तो देखिए आपके लिए क्या लेकर आए, एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो देखते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह बनता है सो, ठीक है ना। बहुत सिंपल एप्लीकेशन होगा। तो देखिए क्या है, मान लीजिए हमको हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल के पास लिखना है, ठीक है ना। किसके पास? हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल के पास। तो देख लो, मान लो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर फॉर लीव फॉर 2 डेज, ठीक है ना। कितना डेज के लिए? 2 दिनों के लिए, ठीक है ना। क्या लिखना है? प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बोलो या फिर हेडमास्टर बोलो, एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एक, कोई एक ही है आदमी के नाम लिखना है, लेकिन हम यहाँ लिख दें, कोई अगर प्रिंसिपल लिखेगी तो प्रिंसिपल लिखना, अगर कोई हेडमास्टर लिखना चाहती है तो हेडमास्टर लिखना, ठीक है ना। लेकिन दोनों का दोनों जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है। तो देखो क्या होगा सर, इसका आंसर देखिए। तो सबसे पहले हम सेवा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सेवा में। तो उसका स्पेलिंग क्या होता है? टू। फिर क्या लिखेंगे? या कॉमा देंगे, जैसे कॉमा देंगे वहाँ पे लिखेंगे उसी के नीचे, ठीक है ना, टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना। प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर, जिसको जो लिखना वो लिखिए। ये क्या है? टू द प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर। देखिए उसके बाद आपका लिखना है स्कूल का नाम। जो आदमी जिस प्रकार का स्कूल को लिखता है, जो पढ़ता है, वो अपना अपना नाम लिखेगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, स्कूल का नाम PPS असलम, ठीक है ना। ये मेरा स्कूल का नाम है और ये कहाँ पर है इसका असलम वाली आप, ठीक है ना। ये वहाँ पे स्कूल का नाम पड़ जाए तो स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। आने विषय किस आधार पर हम इसको एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, उसी के आधार पर हम जो होता है मेन तुम्हारा पॉइंट यहाँ भी है, ठीक है ना। इसको जितना अच्छा से लिखेगा उतना अच्छे से आपको एप्लीकेशन तैयार होगा और देखने भी अच्छा लगेगा और फिर पढ़ने भी। तो देखो क्या है, सब्जेक्ट में क्या लिखना हमको? एप्लीकेशन ना लिख रहे हैं तो लिखो एप्लीकेशन, तो आज पहले लिखा हुआ है, देखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या लिख रहे हैं? यहाँ से आपको खुद लिख देना, ठीक है ना। एप्लीकेशन लीव फॉर 2 डेज, ठीक है ना। क्या लिखना है? एप्लीकेशन लीव फॉर 2 डेज। फिर देखो उसके बाद लिखते हैं सर लिखो, अगर मैडम हो तो मैडम लिखना है, ठीक है ना। जो होगा जो होंगे वही लिखना है, सर होंगे तो सर लिखना है, मैडम होगा तो मैडम लिखना है। तो देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहीं से जहाँ से छोड़ी है वहीं से, ठीक है ना। मोस्ट हम्बल एंड रिस्पेक्टफुली, ठीक है ना। उसके बाद आई बैक टू से that I was doing work at home, so I was unable to attend my क्लास फ्रॉम मतलब देखो यहाँ पे कितना दिन का हम लिख रहे हैं? 2 डेज के लिए। कितना? 2 डेज। तो 2 डेज का यहाँ जो दिन आप छोड़ रही है उसका लिखना है कितना। मान लो आज कितना है? 29, ठीक है ना। और मार्च चल रहा है, क्या चल रहा है? मार्च। टू कितना? 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च। सो जी
RA and grant me leave for 2 days. I shall be obligate, कितने हो जाएगा 2। अब लास्ट पोजीशन आ चुके हैं। थैंकिंग यू, फिर आपको लिखना है योर फेथफुल, FAITHFUL, फेथफुली स्टूडेंट। यहाँ आपका नाम लिखना है, यहाँ पे आपका क्लास लिखना है, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखना है। तो नाम मान लीजिए हम अपना लिख दे रहा हूँ अरुण कुमार, फिर क्या है क्लास 10, रोल नंबर जो भी होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपका ये एप्लीकेशन तैयार हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए एक बार और फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर लीव फॉर 2 डेज, यानी 2 दिनों के लिए, ठीक है ना। 2 दिन जो आप छोड़ रहे हैं तो उसके लिए आप प्रिंसिपल के पास यानी अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं किस प्रकार लिखते हैं। सो देखिए फॉर्मेट इसी तरह होना है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम एप्लीकेशन को लिखते हैं और सजा के लिखते हैं। जितना आप सजा के लिखेंगे उतना आपको बेटर दिखेगा और किसी दूसरे को सामने में दिखाएंगे तो और भी बेटर फील करेगा। तो देखिए आपका अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।